अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो लोग हमज़ाद वगैरह को मानते हैं वही स्टोरी को सुनें, दूसरे लोग स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मेरा नाम हमाद है। ये कहानी मेरे छोटे भाई साद की है। वो हमेशा से थोड़ा अलग मिजाज का था। बचपन से ही उसका पुरस्रार चीज़ों और बातों का शौक़ था। जहाँ दूसरे बच्चों को कार्टून्स और वीडियो गेम्स वगैरह में दिलचस्पी होती है, साथ को हॉरर मूवीज़ और रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने का शौक़ था। हमारा घर एक पुरानी कॉलोनी में था, जहाँ का एक पुराना कब्रिस्तान बहुत मशहूर था। मैं तो उन कहानियों को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन साथ को उनमें दिलचस्पी थी। जब हम बड़े हुए तो मैं एक सीधी ज़िंदगी जीने वाला इंसान बन गया, लेकिन साद उसने अपनी दुनिया अलग बना ली। उसके पास हमेशा कोई ना कोई पुरानी किताब, तावीज़ या फिर किसी पीर फ़कीर की लिखी हुई पर्चियाँ होती थीं। उसने इंटरनेट पर भी जिन्नात और रूहानियत के ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे। मुझे लगता था कि ये सिर्फ़ एक शौक़ है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे वो रात याद है, गर्मियों का मौसम था, बिजली चली गई थी और हम दोनों छत पर बैठे थे। साथ ने मुझे देखा और धीमी लहजे में कहा, भाई तुम्हें मालूम है कि हर इंसान के साथ एक हमज़ाद होता है। मैं हंस पड़ा, यार ये तो बचपन की कहानियाँ हैं। हमज़ाद होता होगा, लेकिन वो सिर्फ़ एक साया है। इंसान की ज़िंदगी में उसका इंटरफेयर नहीं होता। साथ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में एक चमक थी, ऐसी चमक जो मुझे हमेशा डराती थी। उसने कहा, भाई अगर इंसान अपने हमज़ाद को काबू कर ले तो समझ लो कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा राज काबू कर लिया। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने हंसकर बात टाल दी, छोड़ यार, तुम तो फिल्मों जैसी बातें करते हो। ये सब ख़तरनाक चीज़ें हैं, तुम इनमें ना पड़ो। साथ ने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ उसको बुलाने की। उस वक्त मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले दिनों में जो कुछ हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। चंद हफ्तों में ही साद की आदतें बदल गईं। उसके चेहरे पर अजीब सा रंग छाया रहता, आंखों के नीचे गहरे हल्के, और वो खामोश रहने लगा। वो रात भर अपने कमरे में बंद रहता। उसके कमरे से हमेशा कोई आवाज़ें आती रहतीं। मैं अक्सर दरवाज़ा नॉक करता, लेकिन वो कहता, भाई मैं ठीक हूँ, ये मूवी की आवाज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई मूवी की आवाज़ है। एक रात मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। कमरे के बीच में लाल रंग का बड़ा दायरा बना हुआ था, जिसमें अजीब नक्श और लिखाइयाँ लिखी हुई थीं। चारों तरफ दिए जल रहे थे और उनके धुएं में एक अजीब सी घुटन पैदा हो रही थी। साथ दायरे के बीच में बैठा था, हाथ में एक पुरानी किताब, और उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो। मैंने चीखकर कहा, साज ये क्या पागलपन है? उसने आंखें खोलीं। उस वक्त उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो इंसान की नहीं लगती थी। उसके होंठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, भाई मैंने उसे बुलाना शुरू कर दिया है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पूछा, किसे बुलाना शुरू कर दिया? उसने अजीब अंदाज में जवाब दिया, मेरा हमज़ाद। उसके बाद से घर में सब कुछ अजीब होने लगा। रात के वक्त साथ के कमरे से कभी धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी ऐसी आवाज़ जैसे कोई दीवार पर खुरच रहा हो। एक दो दफ़ा तो मुझे लगा जैसे उसके कमरे में दो लोग बात कर रहे हैं। एक साथ की आवाज़ थी और एक बहुत ही गहरी खुरदरी सी आवाज़ जो इंसानी नहीं लगती थी। मैंने उसे रोका, समझाया, लेकिन उसका जुनून कम ना हुआ। उसने कहा, भाई तुम समझते नहीं हो, ये कोई मामूली काम नहीं है। अगर मैंने उसे काबू कर लिया हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम वो कुछ कर पाएंगे जो इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे वो सब कुछ सही नहीं लग रहा था। साद की बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। वो रात, जिस रात साद ने मुझे कहा था कि भाई मैंने उसे बुलाना शुरू कर दिया है, मेरे जहन में अब तक ताज़ा है। उसके बाद से मैं हर वक्त बेचैन रहता था। मुझे लगता था कि जैसे कोई खौफनाक चीज़ हमारे आसपास घूम रही है। साद रोज़ रात देर तक अपने कमरे में बंद रहता।
ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ساتھ کے کمرے سے ایک عجیب سی روشنی باہر آ رہی تھی اور کوئی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی دو لوگ بات کر رہے ہوں۔ میں دروازے کے پاس رک گیا۔ ایک آواز سعد کی تھی، لیکن دوسری آواز وہ انسانی نہیں تھی۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا۔ اندر سعد اکیلا بیٹھا تھا۔ دائرے کے بیچ میں اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ یہاں کون تھا؟ سعد نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور بس ایک عجیب سی مسکان دی اور کہا، تم نے بھی سنی اس کی آواز؟ میری ٹانگیں کانپ گئیں۔ کس کی آواز سعد؟ اس نے کہا، میرا ہمزاد۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد گھر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی رات کے وقت ہمیں دیوار پر خرچنے کی آوازیں آتیں، کبھی دروازے اپنے آپ زور سے بند ہو جاتے، کبھی چیزیں اپنی جگہ سے ہل جاتیں۔ اب امی بھی کہنے لگی تھیں، گھر میں کچھ عجیب چیز ہونے لگی ہے۔ میں امی کو تسلی دیتا، لیکن اندر سے مجھے بھی پتا تھا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ ایک دفعہ صبح میں نے دیکھا کہ سعد کے ہاتھ پر گہرے نقش بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس کی چمڑی کو ناخن سے کھرچ کر کچھ لکھا ہو۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ پر یہ نشان کیسے ہیں؟ سعد مسکرا کر بولا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اپنا علم دے گا۔ یہ الفاظ اس کی گواہی ہیں۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ تو اچھے خاصے زخم لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، بھائی اتنا سا درد تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ سعد کا کمرہ کھلا ہے۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے اندر جانے کا موقع ملا جب وہ دائرے میں نہیں تھا۔ کمرے کی دیوار پر کالے نقش بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے کوئلے پر خون لگا کر لکھا ہو۔ میں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میری انگلی نقش پر لگی، میری انگلی جلنے لگی۔ میں چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس وقت سعد واپس کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور چیخا، کمرے کے اندر بنا پوچھے مت آیا کرو، چلو اب جاؤ یہاں سے۔ سعد نے آج سے پہلے میرے ساتھ ایسے کبھی بات نہیں کی تھی۔ اس کا لہجہ عجیب ہی تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک رات میں نے پانی پینے کے لیے کچن میں گیا۔ میں سعد کے کمرے کے سامنے سے نکلا تو اندر سے ہنسی کی آواز آئی، ایسی ہنسی جو بہت عجیب تھی اور بہت ہی بھاری اور گہری تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ میں کان دروازے سے لگا کر سننے لگا۔ سعد کہہ رہا تھا، تم مجھے کیوں نہیں دکھتے؟ تم ابھی بھی مجھ سے کیوں چھپتے ہو؟ اور وہ آواز، وہ بھاری سی کھردری آواز بولتی ہے، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تم کمزور ہو، لیکن عمل کو جاری رکھو۔ میری ٹانگیں کانپ گئیں۔ میں نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ سعد دروازہ کھولو، یہ سب بند کرو۔ اندر سے کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر دروازہ کھلا۔ سعد سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں لال اور ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ اس نے کہا، بھائی تم بھی اس کی آواز سن سکتے ہو؟ میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا یہ چیز سچ میں ہے؟ اس دن کے بعد گھر میں واقعات اور بڑھ گئے۔ کبھی دروازے اپنے آپ بند ہو جاتے، کبھی چیزیں اپنے آپ گر جاتیں، کبھی امی کہتیں کہ انہیں رات کے وقت کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک رات سب سے خوفناک واقعہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سعد اپنے دائرے میں بیٹھا ہے، سامنے جلتے دیے اور ہاتھ میں وہ پرانی کتاب۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے ہونٹ سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن وہ بنا رکے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ بنا۔ اس کا جسم دھوئیں کی طرح تھا اور ہل رہا تھا، اور اس کی انگلیاں بہت لمبی اور ٹیڑھی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے دیوار سے الگ ہوا اور بیچ کمرے میں کھڑا ہو گیا۔ میری سانس رک گئی، میں ہل بھی نہیں سکا۔ سعد چیخا، بھائی دیکھو، یہ میرا ہمزاد ہے۔ وہ سایہ دھیرے سے سعد کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر اپنا لمبا سیاہ ہاتھ رکھا۔ جہاں اس کا ہاتھ لگا، سعد کا جسم وہاں سے جلنے لگا، لیکن سعد پھر بھی مسکرا رہا تھا، جیسے اس کو درد محسوس ہی نہ ہو رہا ہو۔ اس وقت وہ سایہ اپنی کھردری آواز میں کہتا ہے، میں تیرا ہمزاد ہوں، تو نے مجھے پہچان لیا۔ میری روح کانپ گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں یہاں ایک اور سیکنڈ بھی رکا تو میں مر جاؤں گا۔
मैं साद को खींचकर दायरे से बाहर निकालने लगा, लेकिन जैसे ही उसका पाँव दायरे से बाहर पड़ा, वो साया एकदम से हवा में गायब हो गया। उस वक्त साद बेहोश होकर गिर गया। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि साद ने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि पूरे घर को ख़तरे में डाल दिया है। अम्मी की सेहत ख़राब होने लगी। हर वक्त उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। वो रात को डर कर उठ जाती थीं और कहती थीं, हमाद मेरे कमरे में कोई था, मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं खुद भी रात के वक्त अक्सर अपने कान के पास फुसफुसाहट महसूस करता, एक गहरी सी आवाज़ जो सिर्फ एक बात कहती, उसे मत रोको, वो अब मेरा है। साद का हाल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। उसका चेहरा पीला, आंखें सुर्ख और जिस्म कमज़ोर, लेकिन जुनून वो कम नहीं हुआ। उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी ताकत का नशा था। वो अक्सर कहता, भाई अब वो मुझसे अपना राज बताता है, अब मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मैं चीख कर कहता, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, बात को समझो। लेकिन उसकी आंखों में ऐसा जुनून था कि मेरी बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक रात अम्मी बहुत ज़्यादा चीख कर उठ गईं। मैं दौड़कर उनके कमरे में गया। अम्मी कांप रही थीं, उनके आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़कर कहा, साद मेरे कमरे में था, उसने मुझे उठाया और फिर अचानक से वो हवा में गायब हो गया। उस रात मुझे खुद पहली दफ़ा उस चीज़ का सामना हुआ। मैं अपने कमरे में था जब लाइट जल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कमरे में अंधेरा महसूस हो रहा था और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर मेरे कान के पास वही आवाज़ आई, उसे रोको मत वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कांप गया, पलट कर देखा तो मेरे कमरे के कोने में एक लंबी स्याह शक्ल खड़ी थी। उसकी शक्ल साद जैसी थी, लेकिन आंखें सिर्फ काली। मैं चिल्लाया, अल्लाह का वास्ता हमें छोड़ दो। उस वक्त वो साया हल्की सी चीख के साथ गायब हो गया। साद के हालात अब बहुत ख़तरनाक हो गए थे। कभी वो हंसते हंसते रो पड़ता, कभी खुद को कोई कट मार लेता। एक दफ़ा मैंने देखा कि उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ किसी और की निकल रही थी। उन अल्फाजों ने मेरे होश उड़ा दिए। वो कह रहा था कि इसने मुझे काबू करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे काबू में कर लिया। मेरी रूह कांप गई। मैंने साद को झंझोड़ कर कहा, साद होश में आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ मेरा भाई था जो अपने जुनून में डूबकर बर्बाद हो रहा था, और दूसरी तरफ वो चीज़ जो उसे बर्बाद कर रही थी। मैंने एक बुज़ुर्ग आलिम से बात की। उन्होंने कहा, बेटा हमज़ाद इंसान के साथ पैदा होता है, लेकिन उसे काबू करना मुमकिन नहीं। ये हराम और ख़तरनाक अमल है। तुम्हारा भाई जिन कामों में पड़ गया है, अब इसका कोई इलाज नहीं। ये सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। मैं घर आया तो देखा कि साद अपने कमरे में बेचैन घूम रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने मुझे देखा और कहा, भाई अब वो मुझसे कहता है कि मुझे एक कुर्बानी देनी होगी, बस फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मैंने उससे कहा, साद ये पागलपन है, ये तुम्हारी जान ले लेगा। उसने कहा, अगर देनी पड़ी तो जान भी दे दूँगा। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उस मखलूक ने साद को पूरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया है। इस बात के कुछ दिन बाद साद मेरे पास आया। उसकी आंखें खून से सुर्ख थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, भाई अब वो मुझसे कहता है कि वक्त आ गया है, अगर मैं कुर्बानी दूं तो वो हमेशा मेरा हो जाएगा। मैं वो ताकत पा लूँगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, क्या कुर्बानी? उसने कहा, किसी की जान देनी होगी। मैंने उसको डांटते हुए कहा, साद तुम पागल हो गए हो, किसी की जान लेना गुनाह है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन उसकी हंसी और गहरी हो गई। भाई किसी एक की जान तो देनी ही होगी, ताकत ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है। उस दिन के बाद घर में और ज़्यादा अजीब अजीब वाक़यात होने लगे। रात को बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं, किचन में बर्तनों की आवाज़ें आती थीं। अम्मी ने कहा कि उन्होंने साद को दीवार के सामने खड़ा देखा और उसका साया बिल्कुल उल्टा था, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर। फिर वो रात आई जिसने हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के 12 बजे साद अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक छुरी थी। मैं उसके पीछे पीछे गया
उसने मुझे देखकर कहा, भाई अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मुझे रोकना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। साद, होश में आओ, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो गार्डन में गया। वहाँ उसने ज़मीन पर खून से एक दायरा बनाया हुआ था। मुझे नहीं पता कि उसने ये खून कहाँ से लिया, लेकिन उस दायरे की बू इतनी सख्त थी कि लगता था जैसे पूरे घर में लाशें रख दी गई हों। उस वक्त घर का माहौल अचानक बदल गया। हवा रुक गई, हर चीज़ सन्नाटे में डूब गई। और फिर वो साया सामने आया। वही लंबा जिस्म, उसका चेहरा साद जैसा था, जैसे साद की एक दूसरी कॉपी बनकर मेरे सामने आ गई हो। उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, एक जान चाहिए और फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। साद ने छुरी उठाई। उसकी नज़र अम्मी के कमरे की तरफ थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने चीख कर कहा, साद होश में आओ, तुम अपनी अम्मी की कुर्बानी दोगे। वो रुक गया। उसका जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो बेबस हो। साद चीखा, भाई मुझे बचा लो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैंने कुर्बानी ना दी तो वो मुझे मार देगा। मैंने दौड़कर उसके हाथ से छुरी छीन ली। उस वक्त वो साया चीखा, तुमने बीच में आकर गलती की, अब तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। साद दायरे के बीच में गिर गया। उसका जिस्म हिल रहा था और वो चीख रहा था। उसकी चीख इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि मेरे कान फट रहे थे। मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हर लफ्ज़ के साथ वो साया पीछे हटता गया, लेकिन साद का जिस्म और तेज़ हिलने लगा। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक रात थी। मैं जब आयतल कुर्सी पढ़ रहा था, साद ने मुझे रोका, भाई बस करो, अब बहुत देर हो गई है, अब मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने रोते हुए कहा, साद ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मौत का टाइम आ गया है। मेरी रूह कांप गई। उस वक्त वो साया दोबारा सामने आया। उसने कहा, इसने मुझे काबू करने की कोशिश की थी, अब ये नहीं बच सकता। मैं चीख कर बोला, इससे गलती हुई है, इसे छोड़ दो। वो हंसने लगा। उसने कहा, गलती की है तो सज़ा मिलेगी। साद ने ज़ोर लगाकर खुद को उठाया। उसका जिस्म कांप रहा था, होंठ से खून निकल रहा था। उसने मुझे देखा और कहा, भाई मुझे मरने दो, अगर मैं ज़िंदा रहा तो तुम सबके लिए ख़तरा बन जाऊंगा। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपनी गर्दन पर रख दिया। मैंने चीख मारकर उसका हाथ पकड़ा, नहीं साद, ये ना कर। लेकिन उसने पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में अपनी गर्दन काट दी। खून फव्वारे की तरह निकलकर दायरे में गिर गया। उसी वक्त वो साया भी एक खौफनाक चीख के साथ हवा में गायब हो गया। अब साद मेरे हाथों में पड़ा था। उसकी सांसें रुक गई थीं। मेरी गोद में मेरे छोटे भाई की लाश थी। मैं चीख चीख कर रोता रहा। अम्मी बेहोश हो गईं। आज भी जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मेरा भाई साद, जो सिर्फ इल्म और ताकत के जुनून में अपनी जान दे बैठा, लेकिन मुझे और अम्मी को एक ऐसा दर्द दे गया जो ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगा। मैं हर रोज़ सोचता हूँ, काश किसी तरह मैंने उसे वो काम करने से रोक लिया होता तो आज वो हमारे साथ ज़िंदा होता। मैं बस इतना कह सकता हूँ, जिन, हमज़ाद वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।